solubility of gas in liquid. सेम डेफिनेशन जैसा हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें भी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जो गैसेस वैसे तो पानी के अंदर थोड़ी सॉल्युबल होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। मोर liquefied gases are more soluble. एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। और कुछ NH3 है, जिस तरह से वाटर से मॉलिक्यूल वाटर से कंबाइन होके क्या बना लेती है, NH4OH बना लेती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा एक और एग्जांपल है HCl गैस। गैस पानी के साथ रिएक्शन करती है और सॉल्युबल हो जाती है, आयंस बनाती है, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो सॉल्युबल है। अब सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। थर्ड वन इज प्रेशर। इस केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम एक सिस्टम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं कि एक मतलब कि इस तरह से एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर कुछ सॉल्वेंट हमने डाला हुआ है और हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया। सपोज हमने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया। इसके अंदर हम इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनको डालते हैं। डेफिनेशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो हमने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले ली सॉल्वेंट की, उसके अंदर हमने मैक्सिमम अमाउंट गैस की डिजॉल्व करके देखी, फिर और एक पर्टिकुलर क्या चीज़ ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स हैं। ये गैस वाला है, आपने प्रेशर लगाया हुआ है P। प्रेशर कितना है, P प्रेशर है। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा कि जितने गैस के मॉलिक्यूल गैस वाले यहाँ से जाएंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर से गैस वाले एरिया में चले जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हुआ है। इसी वाले चैम्बर में हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन को नीचे की साइड पुश करते हैं। पुश करने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे वेट रखना पड़ेगा। हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो नेचुरली वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं कंप्रेस हो गए, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हो गए पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पे अब ये वाली चीज़ किस टाइम मेज़र करेंगे। अब आपने प्रेशर लगाया, एक टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास,
आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था वो भी कांस्टेंट था, मैक्सिमम नंबर आपको पता था ये कि गैस के कितने आपने डिजोल्व किए हुए हैं। आपने सिर्फ क्या चीज़ इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ तो आपने ऑब्जर्व किया या मेज़र किया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इज इंक्रीज्ड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे इसी के बेस से हम एक शुरू करते हैं हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज। हेनरीज, विलियम हेनरीज ने फर्स्ट जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी किस किस के बीच में? प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। प्रेशर एंड किसने दिया? हेनरी ने। प्रेशर एंड solubility of gas in solvent। फर्स्ट टाइम इसने रिलेशनशिप दी हेनरी ने। उसने कहा कि भाई द solubility of gas in a liquid is directly proportional। उसने क्या कहा? the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure जो आपने अप्लाई किया था, partial pressure above the surface of the liquid, above the surface of the liquid और solution। इस सरफेस पे जो भी प्रेशर क्रिएट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबल, जो भी सब्सटेंस उसके अंदर सॉल्युबल हुआ। ये किसने कहा था? हेनरीज ने कहा था। उसी टाइम एक और साइंटिस्ट था, डाल्टन। कौन? वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहा था। सेम चीज वो भी कैलकुलेशन में लगा हुआ था। तो उसने क्या कहा? उसने अपनी अलग डेफिनेशन दी। उसने मोल फ्रैक्शन लिया सॉल्युबिलिटी के लिए। उसने मोल फ्रैक्शन लिया। उसने क्या कहा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल fraction of a gas in the solution is directly proportional। अब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर होगा। टू द पार्शियल प्रेशर of the gas over the solution। सेम उसने भी इसी तरह का वो बनाया। यहाँ पे मास के बारे में बात कर रहा है। अगर हेनरी कर रहा है तो मास के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे डाल्टन जब कह रहा है तो वो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू KH(x)। दोनों का मिला के ये जो फॉर्मूला बना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू। अब हम जो मोस्ट कॉमनली हेनरी
कि वो जो बनाते हैं, डेफिनेशन जो है, द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase. कौन सी फेज? वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in कहाँ पे? सॉल्यूशन। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो ये पार्शियल प्रेशर कहाँ से लग रहा है? गैस लगा रही है कहाँ पे? जहाँ पे ये वेपर फेज में है। किसके ऊपर लगा रही है? इस इंटरफेस के ऊपर लगा रही है, सॉल्यूशन के ऊपर लगा रही है, जहाँ पे कि गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे P क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर। और K क्या चीज़ है? KH क्या चीज़ है? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। तो उन्होंने फिर एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर और एक ग्राफ प्लॉट किया पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ये आता है कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या चीज हो गए? इंक्रीज हो गए। अब different gases have different value of KH। एक टेबल दी हुई है आपकी बुक के अंदर। आप यहाँ अगर फॉर्मूला बना के देखो तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यानी कि KH इज इक्वल टू क्या चीज होएगा? P अपॉन एक्स। एक्स क्या चीज़ है? यहाँ P प्रेशर है और एक्स क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन है। तो जिस तरह से मोल फ्रैक्शन KH की वैल्यू क्या चीज़ होगी? इंक्रीज होगी, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कि यानी कि लोअर द सॉल्युबिलिटी। जितना ये हाई होगा, अगर ये हाई होगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या चीज़ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप इसमें आगे जाके एक टेबल बनी हुई है बुक में, आप टेबल देखोगे, आप बुक में देखना टेबल कि हीलियम की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा कि जो नाइट्रोजन गैस है 293 केल्विन टेम्परेचर पे मेज़र किया, फिर नाइट्रोजन गैस को 303 पे मेज़र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये KH की वैल्यू है, तो यहाँ पे KH ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 76.48 88.84। उन्होंने ली ये वैल्यू KH की, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज़ हुए? उन्होंने कहा कि जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज किया, पहले 293 टेम्परेचर है तो KH की वैल्यू क्या आई? 76, और नाइट्रोजन का फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KH की वैल्यू आई इतनी।
यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं KH की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी KH जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस एग्जांपल से हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। हॉट वाटर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी जो ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई थी वो बबल आउट हो गई, जिससे कि उनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेना था थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे।